साथ वीरेश पांडे जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, आज विधानसभा में जो तस्वीर दिखी, जो हंगामा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया, उससे साफ नजर आ रहा है कि जो पूरा सत्र है काफी हंगामेदार रहने वाला है। देखिए रोहित जी, आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को लेकर 3 तस्वीरें थी, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहला तो आपने कहा हंगामा और हो हल्ला और अपने वर्चस्व को दिखाना समाजवादी पार्टी का, उसमें वो सफल रही। जी हाँ, वो उसका चरित्र है, वो उसका पर्सनालिटी है, डीएनए है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर 50 है तो 100 दिखती है, उसके 60 कार्यकर्ता हैं तो 120 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भारी पड़ते हैं, पहली बात। और आज देखने को मिला 47 वाली पार्टी 100 के पार गई, ये एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के बीच में आज आजम खां समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से, संस्थापक सदस्यों में से लाल टोपी के बीच पहुंचे तो जरूर, शपथ तो लिया, लेकिन काली टोपी। जी हां, और उनके साहबजादे अब्दुल्ला आजम विधायक के तौर पर पहुंचे तो, लेकिन बगैर टोपी के। ये भी राजनीति संकेत के मायने होते हैं, संकेतों से समझा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है, एक दिन पहले जो सुझाव ओम प्रकाश राजभर आजकल जो सबसे बड़े उनके अलंबरदार बने हुए हैं कि सब कुछ वो सुझावते हैं, नसीहत देते हैं पारिवारिक से लेकर राजनीतिक मुद्दों में, उन्होंने विधानसभा के अंदर जब हो हल्ला हंगामा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे थे, विधायक माफ करिएगा, विधायक कर रहे थे, उससे अपने को दूर रखा। जी हां, और बाहर निकलकर कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं कि सदन में राज्यपाल अगर कुछ कह रही हैं तो हो हल्ला हंगामा किया जाना चाहिए, यानी सबसे बड़े गठबंधन के। और बाहर निकलकर, जैसा कि अभी आप उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने सुझाव दिया कि सच्ची बात बुरी लगती है। इसका क्या माने है? सच्ची बात बुरी लगती है, यानी सच्चा ये है कि वो ये बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव आलसी हैं, एसी में बैठे रहते हैं। ये विपक्ष की भाषा है कि गठबंधन के सबसे मजबूत आदमी की भाषा है। ऐसा दोस्त अगर रहे तो दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है रोहित जी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमारे पास लोग आकर कह रहे हैं, यानी अखिलेश यादव के दरवाजे अपने कार्यकर्ताओं के लिए बंद हैं। 5.5 साल विधायी जिंदगी हुई ओम प्रकाश राजभर की, और 23 साल, जी हां, 1999 में सांसद बने थे अखिलेश यादव, और आज तक विधायी जीवन जी रहे हैं, कभी पार्लियामेंट में तो अभी विधानसभा में। 23 साल 1999 से लेकर उनको कौन सुझाव दे रहा है? उनके पिताजी 67 में विधायक हो गए थे, और देश के सबसे कद्दावर नेता जिसका सम्मान नरेंद्र मोदी करते हैं, राजनीतिक तौर पर करते हैं, उनकी पराक्रम की पराकाष्ठा की वो पूजा करते हैं नरेंद्र मोदी, जो इस समय विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। तो उनको, उनके बेटे को सुझाव कौन दे रहा है? 5.5 साल वाला। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। आज उन्होंने भाग नहीं लिया, तो समाजवादी पार्टी का आज जो दिन है वो 3 रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा। एक आजम खां अब्दुल्ला आजम, बिना टोपी के, काली टोपी के, और संकेत अब आजम खां गए। आजम खां की कुर्सी अखिलेश यादव के बगल में लगी थी, और आजम खां ने केवल शपथ लिया और दारुल सफा के अपने आवास में चले गए। क्यों? वो शेयर नहीं करना चाहते थे बगल की कुर्सी की, अखिलेश यादव से मुखातिब होंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से और उनसे बातचीत होगी। अब्दुल्ला आजम गए, उनसे भी कोई बहुत बात नहीं हुई, बगैर टोपी के गए। कोई ऐसा नहीं था समाजवादी पार्टी के टिकट से जीता हुआ 2 लोग बगैर टोपी के थे, एक शिवपाल यादव और दूसरा अब्दुल्ला आजम, जो सदन के अंदर भाग लिए। आजम खां गए नहीं, तो आज समाजवादी पार्टी के लिहाज से 3 बातें वीरेश, आपने इन तीनों बातों में आज पूरे दिन भर जो सदन में हंगामा दिया, और पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, खासतौर पर विपक्ष की राजनीति की जो तस्वीर थी, उस तस्वीर को आपने बयां किया। वीरेश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरह से आज हंगामा सदन में देखने को मिला, उससे इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश विधानसभा